न मिलती हमें दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी संगत जी। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। संगत जी, आज का ये प्यारा सा सत्संग हमें एक आंटी ने लिखकर भेजा है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। किसी कारणवश वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी ने उनको जैसे ब्लेस किया है, आप सबको भी गुरुजी वैसे ही ब्लेस करेंगे। गुरुजी के इन प्यारे-प्यारे से ब्लेसिंग भरे मैसेजेस के साथ आप ये प्यारा सा सत्संग दिल खोलकर शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी को बहुत प्यार दीजिएगा। जैसे फ़ेसबुक पर दिया, वैसे ही आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर प्यारा सा ये ब्लेसिंग भरा चैनल, इसको फ़ॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गुरुजी के लिए सत्संग सुनते-सुनते दिल खोलकर कमेंट करेंगे कि जय गुरुजी, सरबत दा भला गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आइए आंटी का सत्संग सुनें। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से भरा हुआ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक गुरु जी के मैसेज आ ही रहे थे मुझे तो कि तो शुक्राना नहीं करती, तो मुझे लगा कि जो कृपा गुरु जी करते हैं वो सबको बताना ज़रूरी है कि सभी को ब्लेसिंग्स मिलें और उनकी कृपा के बारे में पता चले। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से मैं फेसबुक के माध्यम से ही मैंने उन्हें जाना, करीब 1.5 साल पहले। बट गुरुजी का हमेशा मुझे यही मैसेज आता है कि मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कई जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी, ये सच भी है, क्योंकि ये मैं फ़ील कर पाती हूँ। इन 1.5 सालों में गुरुजी ने मुझे अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स दी हैं। शायद कोई ही दिन ऐसा रहा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा है कि जब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं। उस बारे में कभी और मैं सत्संग शेयर करूँगी। हर पल वो मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी दिल्ली में स्टडी कर रही है और हम यहाँ एमपी में रहते हैं। और दिल्ली भी मैं उसे भेजना नहीं चाहती थी, बट एक गुरुजी हैं वहाँ पर, उसी ट्रस्ट पे मैंने दिल्ली से स्टडी के लिए भेजा है कि गुरुजी हैं और उसका ध्यान रख लेंगे, और वो रख भी रहे हैं। वो एक पीजी में एक फैमिली के साथ रहती है। उन्होंने एक रूम दिया है और वहाँ रहने का इंतज़ाम भी गुरुजी ने ही किया है। उसका एक अलग सत्संग है संगत जी, मैं कभी शेयर करूँगी। संगत जी, लास्ट ईयर की बात है, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई। 2-3 दिन से वो सिर दर्द बता रही थी। तो हम यही सोचते हैं ना कि गर्मी पड़ रही है और बच्चे कॉलेज जाते हैं, टायरिंग होता है, खाना पीना सही नहीं होता, इस वजह से नॉर्मल चीज़ है सिर दर्द होना। तो हम लोगों ने सिंपल, मैंने उसको कहा कि पेन किलर ले लो, तो उसने पायरिक एसिड लिया होगा, बट थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर अचानक से रात में उसका फिर कॉल आया 2 दिन के बाद कि मम्मा मुझे बहुत हाई फीवर है एंड आइज़ में बहुत पेन हो रहा है। और उसका आई मूवमेंट जो था, आइज़ मूवमेंट, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो नीचे नहीं देख पा रही थी और राइट एंड लेफ़्ट भी उसका आइज़ मूवमेंट में पेन था। तो संगत जी, मुझे कई साल पहले डेंगू हुआ था, तो मुझे सिम्टम्स से ही लगे कि शायद इसको डेंगू तो नहीं है कहीं, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं सॉरी, वो डेंगू के ही लग रहे हैं। बट नाइट थी तो क्या करते, मैंने, मेरे जी डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन हैं, मैंने उनको कॉल करके सिम्टम्स बताए, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये डेंगू के सिम्टम्स ही हैं, बट अभी सिंपल तुम उसे फ़ीवर है तो पैरासीटामॉल बोल दो लेने के लिए। संगत जी, नॉर्मल डेज़ होते तो कोई बात नहीं थी, बट नेक्स्ट उसका फाइनल प्रैक्टिकल था। तो उसको इस बात का ज़्यादा टेंशन था कि उसका प्रैक्टिकल है, वो कैसे पढ़ाई करेगी, क्योंकि फाइनल प्रैक्टिकल होता है जिसमें एक्सटर्नल आते हैं, वाइवा वगैरह होता है, और फिर दोबारा वो प्रैक्टिकल आप मिस अगर हो जाता है तो फिर उसको आप नहीं दे सकते हो। तो बस मैंने गुरुजी मंदिर में आई, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कल उसका प्रैक्टिकल है, फाइनल प्रैक्टिकल है, आप उसे अच्छा कर दीजिए, कल का प्रैक्टिकल मिस ना हो, नहीं तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। रात भर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मॉर्निंग में भी मैं 4 बजे उठ गई, मंत्र जाप किया, गुरुजी से प्रेयर की, और मंत्र जाप करके मैं नीचे ही आ रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ी से उतरी तो मुझे ज़ोर से आवाज़ आई,
तो मुझे ऐसा लगा कि रूम्स में एक्चुअली फॉल्स सीलिंग है और नाइट बल्ब्स चलते रहते हैं रात में, तो मुझे लगा कि शायद बल्ब जो है उसमें स्पार्किंग हो रही है। तो मैंने ऊपर देखा और फिर मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। लाइट ऑफ़ करने के बाद भी आवाज़ आ रही थी और बस संगत जी, देखते ही देखते मेरे एक बहुत बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई सीलिंग से उड़ती हुई फ्लोर पर आकर बैठ गई। मैं समझ गई तुरंत ही कि गुरुजी हैं। मैंने पिक्चर ली और उसमें शिव जी का बहुत सुंदर स्वरूप बना हुआ था। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी से। मतलब गुरुजी ने मुझे इसलिए दर्शन दिए थे कि घबराओ मत, तो बताना चाह रहे थे कि मैं साथ में हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं रात भर मैं सोई नहीं थी। मैं मतलब ना नींद से उठकर नीचे आती थी मंदिर में और प्रेयर करती थी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ आप उसकी तबीयत अच्छी कर दो, फिर भले ही आप उसको बीमार कर देना बट अभी अच्छी कर दो। संगत जी, मॉर्निंग में मैंने बेटी को कॉल किया, उसकी तबीयत पूछी। उसने कहा मम्मा मतलब वो बेटर फील कर रही है और अभी फ़ीवर उसका डाउन है, नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ एक पैरासीटामॉल और खाओ और फिर कॉलेज जाओ। उसने जल प्रसाद के साथ मेडिसिन ली और फिर जैसे ही संगत जी कॉलेज से आए 2-2:30 बजे, तो उसे फिर तेज हाई फीवर और हेडेक शुरू हो गया। उसने उस दिन का प्रैक्टिकल दे दिया। गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो प्रैक्टिकल दे पाई और आने के बाद उसको फिर से हाई फीवर और हेडेक शुरू हो गया। तो चलिए, मेरे जीजा जी हैं जो, उन्होंने बताया हुआ था ना कि इसको डेंगू का टेस्ट कराना, तो मैंने उससे कहा कि तुम ऑनलाइन लाल पैथोलॉजी में उसने टेस्ट के लिए कहा। तो लैब टेक्नीशियन आया, उसने डेंगू का टेस्ट और सारे ब्लड टेस्ट जीजा जी ने प्रिस्क्राइब किए हुए थे कि ये करवा लेना। तो सारे टेस्ट करवाए उसके और नेक्स्ट उसकी रिपोर्ट आ गई जिसमें डेंगू पॉजिटिव आया था। उसके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम थे और हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था। संगत जी, हम लोग बहुत दूर हैं, इंस्टेंट तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। मैंने जीजा जी को फिर से कॉल करके रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने ये कहा कि देखो, हॉस्पिटल जाओगे तो एडमिट कर देंगे, तुरंत एडमिट कर देंगे, क्योंकि डेंगू का तो ऐसे कोई इलाज नहीं है। फ़ीवर के लिए आप सिंपल मेडिसिन ले सकते हो, पर डेंगू के लिए आपको ड्रिप्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा जाके तुम एक बार लैब टेक्नीशियन से बात करो और अगर पॉसिबल हो उससे बोलो कि घर पर आकर वो लगा सकता है, तो अभी उसको हॉस्पिटल मत भेजो और तुम लोग भी मत जाओ। मतलब घर पर आकर अगर ड्रिप लग सकती है तो उसको दिन में, उन्होंने तो बल्कि 3 to 4 ड्रिप्स बोला था डेली लगाने के लिए, बट मैंने टेक्नीशियन से बात की तो उसने कहा कि हाँ मैम, मैं लगा दूंगा घर पे आकर। जीजा जी ने सारा प्रिस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, हमने उसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया और वही टेक्नीशियन मेडिकल से सारी मेडिसिन ख़रीद कर लाया और उसने दिन में 2 ड्रिप, उसी दिन उसने 2 ड्रिप लगाई और उसके बाद उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ। एक दिन का ब्रेक था, फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल था। संगत जी, इस हालत में भी इस बच्ची ने 6 से 7 घंटे की स्टडी की। गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, बहुत अच्छी है स्टडी में। कॉलेज, एक दिन का ब्रेक था, फिर नेक्स्ट डे कॉलेज गई, नेक्स्ट प्रैक्टिकल था, फिर कॉलेज से आती, फिर उसे ड्रिप लगती। 4 to 5 डे ड्रिप पर रखा उसे, क्योंकि उसके राइट हैंड्स में तो नहीं लगवा सकते थे क्योंकि राइटिंग वर्क होता है, तो लेफ़्ट हैंड में ही लगती थी। उसका हैंड काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, सूज गया था, काफ़ी पेन होता था। मम्मा बहुत दर्द होता है, नहीं कर पाऊँगी मैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कहा नहीं बेटा, आपको अगर आप नहीं लगवाओगे तो फिर आपको एडमिट होना पड़ जाएगा, वो और मुश्किल होगा, फिर आप प्रैक्टिकल भी नहीं दे सकते हो। तो गुरुजी की इतनी कृपा थी संगत जी कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं हुई, घर पे ही सब कुछ होता रहा। और हम नेक्स्ट डे हम जा रहे थे उसको देखने के लिए, बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरा कॉलेज है, स्टडी है, मैं डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ, आप लोग बाद में आना। और शायद गुरुजी ने ही हमें जाने नहीं दिया कि वो हैं, ध्यान रख रहे हैं, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। संगत जी, 5 डेज़ के बाद हमारा मन नहीं माना, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप चले जाओ। उन्होंने भी कहा मैं जाता हूँ, तुम बाद में आना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के जाने के पहले मतलब मैंने एक सत्संग अटेंड किया था, गुरु पूर्णिमा का सत्संग अटेंड किया था, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें होता है करीब 200 से 300 संगत आती है। तो मेरा सत्संग जैसे गुरुजी का सत्संग ख़त्म हुआ और मेरा मन हुआ कि वहाँ पे स्टेज पे गद्दी लगती है, तो मेरा मन हुआ कि मैं ना स्टेज पे जाऊँ और एक बार जाकर मैं अरदास तो कर ही रही थी बेटी के लिए कि स्टेज पे जाकर गुरुजी को प्रणाम करके आऊँ। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे थे कि तू आजा मेरे पास। तो मैंने कहा, मन ही मन कह रही थी गुरुजी मुझे आना है। संगत जी, वहाँ पे सेवादार आंटी हैं, तो उनसे मैंने कहा, उनकी परमिशन ली कि आंटी क्या मैं स्टेज पे जा सकती हूँ, मैं गुरुजी की गद्दी को प्रणाम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बेटा,
गुरुजी तो मेरे से ज़्यादा आपके हैं, आप बिल्कुल जा सकते हो। संगत जी मैं गई, प्रणाम किया गुरुजी को, और गुरुजी की गद्दी पर एक जल प्रसाद की बोतल थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुरुजी कह रहे हैं कि तू इसको उठा ले, और वो मेरे लिए ही रखी थी। मैंने इस जल प्रसाद की बोतल को अपने साथ लिया और अपने साथ में लेकर आ गई मैं उसको। और संगत जी देखिए, कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक संगत हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। कुछ दिन पहले ही सचखंड का मिश्री प्रसाद का जो दिल्ली में सत्संग होते हैं शायद, तो वहाँ पे सचखंड का मिश्री प्रसाद बनता है, तो उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया था। तो मैंने उनको बोला भी था कि प्लीज़ आप जाओगे ना तो मुझे भी भेजना। तो उन्होंने भी उसको बाय कुरियर मुझे सेंड कर दिया था, सचखंड का मिश्री प्रसाद। उन्हें नहीं पता था बेटी की तबीयत ख़राब है, बट ये गुरुजी की कृपा थी कि शायद वो जो सारी चीज़ें आ रही थी ना, वो मेरी बेटी के लिए ही थी। उन्होंने पहले से ही सब कुछ भिजवा दिया। और मेरे हस्बैंड के दिल्ली जाने के पहले, एक दिन पहले ही मुझे सचखंड का मिश्री प्रसाद भी घर पर आ गया, और मैंने जल प्रसाद की बॉटल, जल प्रसाद गुरुजी का और मिश्री प्रसाद दोनों ही हस्बैंड के साथ रखा कि उसको जाकर देना। और मैंने बेटी को कहा तुम इसको डेली लेते रहना। और 15 दिन के बाद टेस्ट कराया संगत जी, तो सब कुछ उसके प्लेटलेट्स काउंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ, लेकिन इन 15 डेज़ में उसने बहुत सफ़र किया, बहुत वीकनेस और स्टडी का स्ट्रेस। लेकिन गुरुजी की देखिए इतनी कृपा है कि इतनी बीमारी के बाद भी एक भी दिन उसका कॉलेज मिस नहीं हुआ था। उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल दिए, उसके बाद उसके फिर एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, रिटन पेपर्स होते हैं जो, बहुत अच्छे परसेंटाइल आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो देखिए गुरुजी की कृपा का ना बखान करना और शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है कि गुरुजी